हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम बैंक सी ए आई आई बी जे आई बी जो भी एस्पिरेंट्स इन एग्जाम्स को बैंकिंग प्रमोशंस वगैरह के एग्जाम्स को देने जा रहे हैं उन सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिक फोकस करेगा क्विक रिवीजन फॉर्मूलाज रेशियोज एंड आरबीआई के नॉर्म्स को। और बेसिकली ये जो पॉइंट होता है ये बैंकिंग प्रोडक्ट्स में कंसिडर होता है। बैंकिंग के डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स में बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा वीडियो पूरा इसी पे फोकस होगा। देखिए, जो सबसे पहला रेशियो होता है वो क्रेडिट, ये कह सकते हैं लेंडिंग रेशियो। लेंडिंग रेशियो में किस किस रेशियो को कंसिडर किया जाता है? तो उसमें कंसिडर किया जाता है जो सबसे पहली चीज वो होता है DSCR, मतलब डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, देन करंट रेशियो, देन हमारा होता है लीवरेज रेशियो, साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये जो कुछ रेशियोज है ना, ये हमारे क्रेडिट या कह सकते हैं लैंडिंग रेशियोज के रेशियोज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, DSCR रेशियो होता है क्या, मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट से, तो इससे इसके थ्रू हम DSCR इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क होता है हमारा इक्वल टू और मोर देन 1.5। अगर आपका इक्वल टू और मोर देन 1.5 आता है तो DSCR कंपनी की अच्छी है, उसको आप किसी भी तरीके का क्रेडिट दे सकते हैं। वही अगर हम करंट रेशियो की बात करते हैं तो करंट रेशियो हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है, तो सभी को पता होगा। इसका अगर हम आइडियल कह सकते हैं तो आइडियल हमारा होता है मोर देन और इक्वल टू 1.33। अगर 1.33 का है, वो मोर देन है या इक्वल है, तो हम उस कंपनी को क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम लीवरेज रेशियो की बात करते हैं तो लीवरेज रेशियो या कह सकते हैं इसको हमको डेप्ट इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट अपॉन नेटवर्थ। इसका अगर हम नॉर्म देखें तो हमारा होता है लेस देन और इक्वल टू, मतलब इसकी जो रेशियो बनती है वो 2:1 की बनती है, मतलब टोटल डेप्ट इस टू, अगर हम नेटवर्थ देखें तो 2:1 होना चाहिए। ये हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर भी स्लाइटली करता है। वहीं अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा होता है EBIT। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट होता है। हेल्दी अगर हम बात करें तो मोर देन और इक्वल टू 2 होगा, तो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हेल्दी, ये कह सकते हैं कंपनी का हमारा ICR अच्छा आ रहा है। तो ये सारी चीजों को हमको कंसिडर करना होगा क्रेडिट लेंडिंग में। अगर हम किसी को लेंड करने जा रहे हैं, किसी को क्रेडिट देने जा रहे हैं, तो इन सारे रेशियोज को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का। देखिए, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट बेसिकली कंपनीज का करना पड़ता है उनको लैंड करने समय। तो बेसिकली इसमें जो फोकस एरिया होता है हमारा टंडन कमेटी नॉर्म्स और नायक कमेटी के नॉर्म्स को कंसिडर करते हैं। टंडन कमेटी नॉर्म में फर्स्ट मेथड में हम बोरोवर्स ब्रिंग 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप बोरोवर्स को लाना होता है। सेकंड मेथड में बोरोवर ब्रिंग 25% ऑफ करंट एसेट्स। तो इन दोनों में से कोई भी चीज अगर बोरोवर लेके आ रहा है तो हम उस पर्टिकुलर एंटिटी, उस पर्टिकुलर कंपनी को हम इजिली लेंड कर सकते हैं। नायक कमेटी के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। वहीं अगर हम मिनिमम बैंक फाइनेंस की बात करें 20% ऑफ टर्नओवर मिनिमम बैंक फाइनेंस होता है। वहीं अगर हम ट्रेजरी और कह सकते हैं कि ALM रेशियो की बात करते हैं तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें बेसिकली हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होता है वो होता है हमारा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, मतलब LCR। देखिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को हम फाइंड आउट करने के लिए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स अपॉन नेट कैश आउटफ्लो 30 डेज का कंसिडर करते हैं। नॉर्म्स ये बोलते हैं कि मोर देन और इक्वल टू हमारा कितना होगा, 100% के होगा। वहीं अगर हम नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो की बात करते हैं तो ये हमारा अवेलेबल स्टेबल फंडिंग अपॉन रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग होगी। नॉर्म इसका मोर देन और इक्वल टू 100% होता है। वहीं SLR रिक्वायरमेंट की बात करते हैं 18% ऑफ NDTL। CRR रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो 4.5% ऑफ NDTL होता है, सब्जेक्ट टू RBI अपडेट्स। मतलब अभी तक RBI के अपडेट्स में ये इसको कंसिडर किया है। इट मे पॉसिबल कि 4.5 से कुछ फर्दर RBI में नया अपडेट आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा रिस्क बेस्ड रिस्क, या कह सकते हैं बेसिल नॉर्म्स का। इसमें हमारा कैपिटल एडिक्वेसी, ये कह सकते हैं CRAR रेशियो, ये हमारा टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल अपॉन कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। नॉर्म कहते हैं 9% होना चाहिए। अगर आपका CRAR 9% आता है तो दैट इज ओके, कंपनी को हम इजिली फंड्स बोरो कर सकते हैं। वहीं अगर हम लीवरेज रेशियो की बात करते हैं तो लीवरेज रेशियो हमारा होता है टायर 1 कैपिटल अपॉन टोटल एक्सपोजर। इसमें हमारा बेसल 3 कहता है मिनिमम 3% होना चाहिए। 3% अगर आता है तो दैट कंपनी इज वाइबल। देन प्रोविजनिंग नॉर्म्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स 0.25% से 1% का होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड एसेट्स 15% का, वहीं डाउटफुल एसेट्स 25 to 100% और लॉस एसेट्स 100% के होने चाहिए। वैल्यू एट रिस्क की बात करते हैं तो मेजर्स मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस एट गिवन कॉन्फिडेंस लेवल 95% to 99% होना चाहिए। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स में हमारा होता है डोमेस्टिक बैंक्स के लिए, SCBCs के लिए 40% ऑफ ANBCs, वहीं एग्रीकल्चर के लिए 18%, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए 8%, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5 एंड व्हीकल सेक्शंस के लिए 10%। तो
ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर हम इसके बेसिस पे किसी तरीके के भी सीआईआईबी या किसी भी तरीके के बैंक के एग्ज़ाम्स को फ़ोकस कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर ये फ़ॉर्मूलाज़ आपने क्विक रिवाइज़ करके रखा, एक सिंपली स्क्रीनशॉट लेके रखा, तो नेचुरली ये फ़ॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें इन फ़ॉर्मूले से रिलेटेड हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ करेंगे ताकि हमारे बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।